तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 13। मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो जैक, हटो रास्ते से, मुझे बहुत नींद आ रही है, जॉनसन ने सख्ती से कहा। लेकिन जैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाप तो क्या, मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ मिस्टर जॉनसन। इसलिए अब बताओ कि तुम्हारी आंखें क्यों नम थी। देखो जैक, किसी में हिम्मत नहीं कि मुझे रुला सके, और मैं क्यों रोने लगा उसके लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। जान, मुझे तौकी ने बताया कि तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे, क्या बना उसका? जैक ने खोजती आंखों से देखा। वो जानना चाहता था कि हुआ क्या था। कहा है 1-2 दिन तक बता देंगे। अगर तुम्हारा इंटरव्यू ख़त्म हो गया हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? बस किसी भी तरह जैक को वहाँ से हटाना चाहता था, क्योंकि थोड़ी देर और वो रुकता तो यकीनन वो रो पड़ता, क्योंकि सामने खड़ा उसका भाई, उसका दूसरा अक्स था। वो फिर कुछ भी छुपा ना पाता जैक से। अभी के लिए जा सकते हो, जैक रास्ते से हटते बोला तो वो जल्दी भी वहाँ से अपने कमरे में चला गया था, जबकि जैक की नज़रें उसी रास्ते पर टिकी थी जहाँ से वो गुजरा था। कुछ तो है जान जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मैं पता तो लगा कर रहूँगा। दिल ही दिल में सोचता घर से बाहर निकल गया। कमरे में आते ही उसने गहरा सांस लिया था। वो जल्दी से मोबाइल लेता बालकनी में आया ताकि तौकी को कॉल कर सके। बार बार नंबर डायल करने पर भी वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। यार फ़ोन उठाओ। वो फिर से नंबर डायल कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। जब तसल्ली नहीं हुई तो वो तौकी के घर जाने का फ़ैसला करते हुए उठा। रात बहुत हो गई थी, लेकिन जब तक वो जाता नहीं, उससे बात न करता, उसे चैन नहीं आना था। वो खिड़की से कूदकर घर से निकल चुका था। तौकी कमरे में अंधेरे की अफसरदा सी बेड पर लेटी हुई थी। उसे सबकी तरह जान की बहुत फिक्र थी, लेकिन साथ उसकी लापरवाही पर उसे गुस्सा भी था। वो बाजू आंखों पर रखे लेटी थी जब उसे कमरे में हलचल महसूस हुई। आंखों से हाथ हटाते देखा तो सामने जॉनसन को खड़े पाया। तो यहाँ से क्यों आए हो? वह हैरान होती उठ खड़ी हुई। रो क्यों रही थी? वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आया। मैं कब रोई? मैं तो नहीं रोई थी। मैं क्यों रोने लगी? वो टकते बोली। झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हुई कि मैं रोई थी तुम्हारी वजह से? वो खुद को कंपोज करते बोली। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मेरी वजह से रोई हो? जॉन ने वजह से कहा तो वो गड़बड़ा गई थी। मतलब उसकी चोरी उसी के हाथों पकड़ी गई थी, और ये वाकई सच था। वो आज दूसरी बार जॉन की वजह से रोई थी, लेकिन मानने को फिर भी राजी नहीं थी। जाओ यहाँ से, वो दोबारा बेड पर बैठते बोली। चला जाऊँगा अगर मेरी दोस्त मुझे ये बता दे कि तुम रोई क्यों। मुझे अपनी दोस्त की आंखों में आंसू तो क्या, हल्की सी नमी भी बर्दाश्त नहीं है। अगर दोस्त की इतनी परवाह थी तो खुद इतने लापरवाह कैसे हो गए थे? मैंने कितनी कॉल्स की, लेकिन तुमने देखना गवारा नहीं किया। और मोबाइल साइलेंट वाला झूठ तो भूले से भी मत बोलना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कभी मोबाइल साइलेंट नहीं करते। ये तुम्हारी आदत नहीं है, बल्कि तुम तो हमें भी डांट देते हो अगर हम मोबाइल साइलेंट करें तो। वो गुस्से से बोली तो वो उसके कदमों के साथ बेड से टेक लगाए नीचे बैठ गया। मैं जानता हूँ जैक को ना भी बताऊँ तो तुम सुने बगैर जाने नहीं दोगी, और शायद मैं भी कहे बिना रह ना सकूँ। मैं जैक को जैसी को उस तकलीफ से नहीं गुजारना चाहता जिससे मैं गुजर रहा हूँ। तो कि भी बेड से उठकर इसके साथ नीचे आ बैठी। कैसी तकलीफ जानी, मुझे बताओ, मुझे फिक्र हो रही है। वो उसके बाजू थामते बोली। मैं आज इंटरव्यू देने गया था। वो नज़रें झुकाए बोल रहा था। मेरी तालीम, मेरी काबिलियत देखने की बजाय उनको मेरे सरनेम से मतलब था। मुझसे मेरा सरनेम पूछा गया वहाँ तो कि
जब उन्हें पता चला कि मैं यतीम खाने में पला बड़ा हूँ तो उन्होंने मुझे नाजायज़ कहा कि यतीम खाने में पलने वाला बच्चा नाजायज़ होता है। तौकी ने उसका बाजू सहलाया था। तुम्हारा सरनेम क्या है, कहाँ से हो, माँ बाप कौन है? जब इन सवालों का मैं जवाब नहीं दे सका तो पता है क्या कहा मुझसे? मतलब नाजायज़ हो? ये सवाल नहीं था तौकी, ये ताज़ियाना था जो मेरी रूह छिल्ली कर गया। एक पल के लिए खुद से नफ़रत हो गई थी। मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कौन लाया, माँ बाप कौन है? ये सवाल मेरा मुंह चढ़ा रहे हैं तौकी। वो चुप हुआ तो तौकी ने उसकी थोड़ी सी पकड़ कर उसका सर उठाया। जान, लोगों की बातों को सोचने की, उनको सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या हो ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। नाम कमाने के लिए, पहचान हासिल करने के लिए सरनेम की ज़रूरत नहीं होती। हर इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है, उसके सरनेम का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लोगों को कामयाब होकर दिखाना है तुम्हें जॉनसन, लोगों को ये दिखाना है कि बिना सरनेम के भी कामयाबी और नाम कमाया जा सकता है। और अगर लोग पूछे कि तुम कौन हो तो उनको बताओ कि मिट्टी का बना इंसान हूँ और वो मिट्टी भी मिल जाना है सबने, और यही इंसान की असल पहचान है। जब कोई पूछे माँ बाप कौन है तो उनको बताओ कि मैं खुद अपनी माँ भी हूँ और अपना बाप भी। जब बीमार होता था और माँ की आगोश चाहिए होती थी तो अपनी माँ बन जाता था, और जब सख्ती और बर्दाश्त की हद पार होती थी और जब बाप के सहारे की ज़रूरत थी तब खुद को सहारा देकर अपना बाप बन जाता था। और जब कोई कहे कि क्या नाजायज़ हो तो उनको कहो कि जिसने पैदा किया उससे पूछ कर आओ कि उसने जायज़ पैदा किया या नाजायज़। लोगों को बताना है तुमने, ये ज़रूरी नहीं कि जिसका सरनेम ना हो वो नाजायज़ हो। तो फिर उसके गालों पर हाथ रखते, उसकी आंखों में देखते कहा। तो जॉन ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखते आंखें बंद कर ली थी। वो रोया अब भी नहीं था, लेकिन आंखें इसके अंदर चलती जंग को साफ जाहिर कर रही थी। रोने से मर्द की शान में कमी नहीं होती जानी, ना उसकी मर्दानगी पर सवाल उठते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर रोने के लिए दिल चाहे तो तौकीर का कंधा हमेशा हाजिर रहेगा जानी। यकीन करो मैं बहुत अच्छी राजदार हूँ जानी, हमेशा तुम्हारे राजों की हिफाजत करूँगी, और तुम्हारा मेरे सामने रोना भी तुम्हारा राज है जो हमेशा तौकीर के दिल में दफन रहेगा। तौकीर कभी किसी को नहीं बताएगी कि जान ज़िंदगी में कभी रोया भी था। राज अमानत होते हैं और वह अमानत में ख़यानत नहीं करती, यकीन करो। उसके गाल पर रखे हाथ से उसके गाल सहलाते बोली, रोते कमज़ोर लोग हैं तौकीर, और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जब तुम जैसे दोस्त मेरी ज़िंदगी में है तो मैं कमज़ोर पड़ ही नहीं सकता। तुम होगी ना हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। उसके हाथ अपने हाथों में लेते बोला, जान मैंने तुमसे कुछ कहना था। थोड़ा हिचकिचाती बोली, बोलो। वो कुछ हद तक जानता था कि वो क्या बात करने वाली है। प्लीज़ जान, जैक और जैक्सन को माफ़ कर दो, वो दोनों बहुत परेशान हैं। अपने भाई को नाराज़ करके वो भी सुकून में नहीं है। तुम जानते हो वो कभी गलत काम नहीं कर सकते। तुम्हें अपने भाइयों पर, अपनी तरबियत पर यकीन होना चाहिए। वो गलत नहीं है और ना उनका मकसद तुम्हारा दिल दुखाना था। वो चुप हुई तो जॉन ने उसके हाथ छोड़ दोबारा बेड से टेक लगाई। उन्होंने झूठ बोला मुझसे ताकि मुझसे सच छुपाकर उन्होंने गलती की। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, बस उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता हूँ ताकि वो फिर से ऐसा ना करें। गलती को जब बार बार दोहराया जाए तो वो गुनाह बन जाती है। तो मैं अपने भाइयों को उस गुनाह से बचाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वो फिर मुझसे कभी झूठ बोले। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जान तुम इतने दिनों से उनसे बात नहीं कर रहे तो वो दोनों बहुत परेशान हैं। प्लीज़ उनसे बात कर लो मेरी खातिर, प्लीज़। वो मिन्नत करते बोली तो जॉन ने बेबसी से उसे देखा। क्यों मजबूर करती हो मुझे हर वो काम करने के लिए जो मैं नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे यकीन होता है कि तुम मेरी कोई बात नहीं टालोगे। बहुत मान है तुम पर, इसलिए कहती हूँ।
वो उसके कंधे पर सर रखते बोली तो जॉन ने थोड़ी उसके सर पर टिकाते आंखें मूंद ली। ये उन दोनों की बात थी जब एम के और दरियाब ने साहिल को पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा था। अब अक्सर ही ऐसा होता कि वो छुट्टियों में लंदन आ जाता था। वापस जाने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि उसके घर वाले बहुत याद आते थे। घर से मुसलसल कॉल आ रही थी, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। तंग आती ही उसने कॉल अटेंड की। इससे पहले कि वो कुछ सख्त कहता, महमल की रोती हुई आवाज़ सुनकर वो तड़प उठा था। मामा क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? साहिल मेरी जान, मेरा बच्चा वापस आ जाओ। मामा नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर साहिल। मैं भाई और दरियाब से बात कर चुकी हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ। मामा कभी दूर नहीं जाने देंगे तुम्हें। माँ की बात सुनकर उसने लब भींच लिए। सॉरी मामा, लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा। कितनी मिन्नतें की थी कि मुझे ना करे खुद से दूर, लेकिन मेरी किसी ने ही नहीं सुनी। अब वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पापा के लिए मैं भाई से शर्मिंदगी हूँ। मैं वापस आकर उनको मज़ीद दुख नहीं देना चाहता। बाय। बिना माँ की बात सुने उसने कॉल काट दी थी। आज साहिल समुद्र पर जान की हालत देखकर उसे अपनी याद बुरी तरह तोड़ गई थी। वो भी तो कितना अकेला और दुखी था, उसको संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन जिनकी वजह से वो यहाँ था, उनको माफ़ करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो सुबह उठा तो तबीयत कुछ बेहतर थी। धोखे की बातों से वो रिलैक्स हो गया था। वो बाहर आया तो सामने ही वो दोनों बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। आज संडे था तो वो लेट उठा था। दूसरा, वो रात को नींद की दवाई लेकर सोया था, तो इस वजह से भी लेट उठा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब संडे को तो तुम दोनों का हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है ना, तो घर में कैसे टिक गए? वो किचन में जाता फ्रिज से पानी की बोतल निकालते बोला। जैक तो खामोश रहा, लेकिन जैक्सन उठकर उसको पीछे से हक करते रो दिया था। वो जो पानी की बोतल को मुंह लगाने लगा था वहीं रुक गया। सॉरी भाई, मैं आइंदा आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। प्लीज़ मुझसे बात करें, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आपको दुख दिया, आपको नाराज़ कर दिया, आपको हर्ट किया, सॉरी। आई लव यू भाई। वो दोनों हाथ उसके पेट पर बांधे उसके कंधे पर सर रखे रोते हुए बोल रहा था। जान ने बोतल बंद करते सामने शेल्फ पर रखी और उसे बाजू से पकड़कर सामने किया। मतलब मेरा जैसे कभी बड़ा नहीं होगा, जान ने कहा तो वो फिर से उसके सीने से लग गया। मुझे नहीं होना बड़ा, मैं आपका छोटा बच्चा बनकर रहना चाहता हूँ। प्लीज़ भाई, सॉरी। मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करते। वो जान को जोर से हक करते बोला। अगर मेरी नाराज़गी की इतनी परवाह थी तो वो काम किया ही क्यों? जैसे आप मेरे भाई हैं, वैसे ही जैक भैया भी हैं। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ भाई। और उस वक्त जो हालात थे और जैक भैया ने जो कदम उठाया, मुझे भी ठीक लगा, इसलिए उनका साथ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको हर्ट कर दूंगा इन सब में। प्लीज़ भाई, हमें माफ़ कर दे। हमने जो भी किया अच्छी नीयत से किया, हम बस आपकी मदद करना चाहते थे। जैसे बोला तो जान ने तिरछी नज़रों से जैक को देखा, जो होठों पर हाथ की मुट्ठी रखे उन दोनों को ही देख रहा था। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है जैसी? जान ने जैक्सन को खुद से अलग करते पूछा। बिल्कुल है भाई, प्लीज़ आप ठीक हो जाए, वो फ़ौरन बोला। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अच्छी बात है, लेकिन शायद कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि झूठ बोलकर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो ऐसे लोगों को माफ़ी कैसे मिल सकती है जैसी? वो देख जैसी को रहा था, लेकिन सुना जैक को रहा था। जैक भाई भी गिल्टी है, आप उनको भी माफ़ कर दे। जैसी ने कहा तो जैक ने गहरा सांस लेते इनको देखा और उठ खड़ा हुआ। मुझे इसकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है जैक्सन, तुम्हें माफ़ी मिल गई, यही बहुत है। वो संजीदगी से बोलता वहाँ से चला गया तो जैक्सन ने हैरान होते जैक की पुश्त को देखा। वो कब से जान का वेट कर रहा था ताकि वो माफ़ी मांग सके, और अब अचानक से इसे क्या हो गया था।